Okay, this is Pastor John Bigness of Apple Valley, Minnesota, and with me is Pastor Persis Hannah, and she's going to be translating the message into Hindi. और मैं पास्टर जॉन विगिंस मिनेसोटा से आपके सामने हूँ प्रभु की दया से, और मुझे ट्रांसलेट कर रहे हैं पास्टर पर्सिस हना जो कि दिल्ली से हैं। The title of the message is The Preaching of the Cross Brings the Power of God. और आज का जो हमारा वचन है जिस पर हम मनन करने वाले हैं वो है जो परमेश्वर का जो क्रूस है उसको प्रचार करने के द्वारा एक सामर्थ्य को हम देखते हैं। The preaching of the cross brings the power of God. और जब हम इस क्रूस के बारे में प्रचार करते हैं तो ये परमेश्वर के सामर्थ्य को हम देख पाते हैं। What is the cross to you? और मैं आपसे पूछना मांगता हूँ ये क्रूस जो है वो आपके लिए क्या है? Is it just two wooden beams snapped together that someone died on 2,000 years ago? और ये केवल क्या दो लकड़ियों का जो डंडा है जो एक साथ बांधा गया और कोई उस पर 2000 साल पहले क्रूसीफाई हुआ, क्रूस पर कुर्बान हुआ? Is it a nice piece of jewelry worn around the neck on a bracelet or an earring? और क्या ये क्रूस एक जो आपका ज्वेलरी की तरह है जिसे आप गले में और हाथों में पहन सकते हैं? Is it a nice picture on the wall? और क्या ये क्रूस आपके लिए एक ऐसा पिक्चर है जिसे आप दीवार पर लगा सकते हैं? तो मैं आपसे पूछना मांगता हूँ आपके लिए क्रूस क्या है? What is the cross to you? और आपके लिए वो क्रूस क्या है कि उस क्रूस के द्वारा आप क्या समझते हैं? To those of you who are saved, I want to challenge you and tell you that the preaching of the cross brings the power of God into our lives. और ये उनके लिए है जो परमेश्वर में जो है बचाए गए हैं। और मैं आपको इस बात से चैलेंज करना चाहता हूँ कि यदि आप क्रूस के बारे में प्रचार करते हैं, बोलते हैं, तो एक सामर्थ्य को उत्पन्न करता है, एक सामर्थ्य को प्रकट करता है हमारे जीवनों में। For you that are unsaved, the preaching of the cross is foolishness. और यदि आप बचाए हुए नहीं गए हैं तो ये जो क्रूस के बारे में प्रचार करना आपके लिए सिर्फ एक मूर्खता हो सकता है। Which camp are you in, the saved or the unsaved? और यहाँ पर दो बातें हैं, जो बचाए गए हैं उनके लिए क्रूस क्या है और जो नहीं बचाए गए हैं उनके लिए क्रूस क्या है? Does the preaching of the cross bring the power of God into your life, or is the preaching of the cross foolishness to you? और जो ये क्रूस का प्रचार करना, क्रूस के बारे में बात करना, क्रूस के बारे में लोगों को बताना, क्या ये आपके जीवन में सामर्थ को लाता है या एक मूर्खता को लाता है? तो हमें देखना हम किस कैटेगरी में हैं। This is 1 Corinthians chapter 1, verses 17 and 18. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with the wisdom of words or the words of men, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us who are saved it is the power of God. और कुरिन्थियों की पुस्तक में, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में उसका पहला अध्याय और 17वां और 18वां इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी कि शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। We are to preach the gospel. What is the gospel? और हम हमेशा प्रचार करते हैं सुसमाचार के बारे में, और वो सुसमाचार क्या है? The gospel is not that Jesus came to make you rich and famous. और सुसमाचार वो नहीं है कि यीशु मसीह आया और आपको अमीर कर दिया, आपको बहुत ही ज्यादा लोगों में प्रख्याति दे दी, फेमस कर दिया। नो, The gospel is that Jesus came, he died on the cross for your sins, and he rose again.
और जो जो हमारा सुसमाचार है वो ये है कि वो यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थान में वो जी उठा, पुनरुत्थान उसका हुआ। We are not to preach with the wisdom of words. Some translations say the words of man. Why? और हम यहाँ पर जो है प्रचार जो है जो शब्दों के द्वारा नहीं करने के लिए हैं, परंतु Lest the cross of Christ be made of none effect. और यदि हम शब्दों के द्वारा अपनी खुद की बुद्धि के द्वारा यदि हम प्रचार करते हैं तो वहां पर जो क्रूस का जो क्रूस का जो वैल्यू है वो व्यर्थ हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। Any teaching or preaching that minimizes Jesus, any teaching that minimizes Jesus and what he did on the cross is false doctrine. और यदि कोई प्रचार यीशु मसीह के बारे में नहीं बताता, उसने क्रूस पे जो किया उसके बारे में नहीं बताता, तो वो व्यर्थ है। This is how I can tell what someone is preaching is true or false. और इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि क्या वो सही कर रहा है या नहीं। If it minimizes Jesus and what he did on the cross, it is false doctrine. और यदि वो अपने प्रचार के द्वारा या उसके प्रचार के द्वारा हम यीशु मसीह को और उसने जो क्रूस पर किए हुए कामों को हम नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रचार सही है या गलत। Why are we to preach the cross? और क्यों हमें क्रूस के बारे में प्रचार करना चाहिए या करना है, क्यों? Because the preaching of the cross brings the power of God into our lives for salvation, for healing, for victory over sin, for deliverance. क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं, बताते तो परमेश्वर की इस सामर्थ को उत्पन्न करता है, उद्धार को लाता है, चंगाई को लाता है और जयवंत जीवन को, जो भी हमारे जीवन में पाप है उसके ऊपर जयवंत को लाता है, छुटकारे को लाता है। Let's look at what the Apostle Paul focused on when he preached. और चलिए हम देखते हैं कि जो पौलुस है, जो प्रेरित पौलुस है, उसने अपने प्रचार में किस तरह से इस बात पर जो है जोर को दिया। 1 Corinthians chapter 2 and verse 2, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ in him crucified. और पौलुस यहाँ इस प्रकार से कहता है, पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। What did Paul focus on? Jesus Christ in him crucified. और उसने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया, प्रचार को केंद्रित किया? यीशु मसीह और वो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया। What did Paul preach? We find this in 1 Corinthians chapter 1 and verse 23. It says, but we preach Christ crucified. और पौलुस ने पहला कुरिन्थियों में उसका पहला अध्याय और उसका 23वां वचन में इस प्रकार से प्रचार किया है कि परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। तो उसने जो है क्रूस को प्रचार किया। It says we, others preach this. We know this because it says we. This is what they were preaching. और यहाँ पर एक शब्द है हम और इस बात को कहा, उसने प्रचार किया हम, यानी कि वो सभी लोग उस समय में मसीह को प्रचार करते थे, जितने भी लोग थे। हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिखाता है। We preach Christ crucified. We preach Christ crucified. We preach Christ crucified. और हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। पौलुस कहता है हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। If Paul focuses on the cross when he preached, where should the focus of our faith be? It should be on Christ and him crucified. और इसी प्रकार से उनका जो मुख्य केंद्र था वो यीशु मसीह और वो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते थे।
Another way to say it would be the focus of our faith or the object of our faith must be Jesus and what he did on the cross. और इसका दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो हमारा विश्वास का केंद्र होना चाहिए वो यीशु मसीह होना चाहिए, और जो उसने क्रूस पर हमारे लिए किया वो हमारा विश्वास का केंद्र होना चाहिए. The focus of our faith or the object of our faith must be the cross, the cross, the cross. और जो हमारे विश्वास का केंद्र वो क्रूस पर जो उसने किया वो होना चाहिए. वो क्रूस पर वो क्रूस जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया, वो क्रूस जो उसने हमारे लिए सहा, वो क्रूस हमारा केंद्र होना चाहिए. How are we saved? और हम कैसे बचाए गए? Ephesians 2 verses 8 and 9. For by grace are you saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय का 8वां और 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह का असीम धन, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. For by grace are ye saved. You're saved by what? Grace. और अनुग्रह ही के द्वारा हम बचाए गए हैं. अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. What is grace? और ये जो अनुग्रह है वो क्या है? The grace of God is simply the goodness of God extending to an undeserving person. और जो अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह एक बात है जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की अच्छाई के द्वारा हमें मिला है, जब हम डिजर्व ही नहीं करते थे, जब हम उसके योग्य ही नहीं थे, तब परमेश्वर ने अपनी अच्छाई के द्वारा हमें वो अनुग्रह का दान को दिया. Who is that undeserving person that God's goodness is extended to? और वो जो योग्य नहीं, जो अभी हमने बोला, वो योग्य नहीं वाले लोग कौन हैं? जो जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपनी अच्छाई को दिखाया, अनुग्रह को उड़ेला, वो जो योग्य ना होने वाले व्यक्ति कौन हैं? You, me. वो आप हैं, वो मैं हैं. This means we do not earn our salvation. There's nothing we can do to earn our salvation. There's nothing we can do to deserve our salvation. Each one of us has sinned. Each one of us has broken God's law, and we really deserve to go to hell. और इसका मतलब ये है कि हम उद्धार के योग्य ही नहीं थे. हम उसको पाने के लिए हम कुछ भी करें, हम जो उद्धार को पा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम सब ने पाप को किया. हम सब पापी हैं, और हम सब ने परमेश्वर के नियम को, उसके आज्ञाओं को तोड़ा, और जिसके कारण हम वाकई में नरक में जाने के योग्य हैं, या उस जो आग है, धधकती हुई आग है, उसमें जाने के योग्य थे. But God gave us grace. He gave us salvation even though we didn't deserve it. इतनी सारी बातें हों, इतनी सारी बातों के बावजूद जब योग्य भी नहीं थे, तब उस खुदा परमेश्वर ने, वो परम पिता ने अपने अनुग्रह को हमें दिया, अपने उद्धार को हमें दिया, तब भी जब हम उसके योग्य भी नहीं थे. How did that grace come? It says through faith. और ये जो अनुग्रह है, ये किस प्रकार से हम इसको पाते हैं? क्या ये विश्वास के द्वारा है? ये कहता है ये विश्वास के द्वारा तो है, लेकिन ये किस विश्वास के द्वारा है? Faith in yourself? No. और क्या ये खुद में विश्वास के द्वारा है? नहीं. Faith in your ability to pray? No. और ये क्या अपनी प्रार्थनाओं पे जो आप करते हैं, उसमें जो आपको महारत हासिल है, उसमें विश्वास के द्वारा है? नहीं. Faith in your ability to confess the word? No. और किस में विश्वास करना है? जो वचन आप बोलते हैं, उसमें विश्वास के द्वारा आपको अनुग्रह मिला है? नहीं.
Faith in your ability to keep the 10 Commandments? No. और जो विश्वास के द्वारा आप 10 आज्ञा को मानते हैं, क्या उसके द्वारा आपको उद्धार मिला है? नहीं। Faith in your church? No. और जब आप कलीसिया में विश्वास रखते हैं, क्या उसके द्वारा आपको मिला है? नहीं। Faith in your denomination? No. और जो आपका विश्वास है, वो जो तरह-तरह की संस्थाएं हैं, डिनोमिनेशन है, तरह-तरह की बातें हैं, उसमें रखने से है? नहीं। How does salvation come? Salvation comes from your faith and trust in Jesus and what he did at the cross. और फिर जब इन सब बातों के द्वारा उद्धार नहीं है, तो किन बातों के द्वारा उद्धार को हम पाते हैं, उद्धार हमारे जीवन में आता है? केवल और केवल यीशु मसीह पे विश्वास करने से, उसके ऊपर विश्वास रखने से, और जो कुछ उसने यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, उसके द्वारा जब हम विश्वास करते हैं, जब उस क्रूस की बातों पर हम जो विश्वास करते हैं, उसके द्वारा उद्धार को हम पाते हैं। Salvation comes not by something that we do. Salvation comes by what he did. He died on the cross. और उद्धार इसलिए नहीं आता है, उद्धार को हम इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम कुछ करते हैं उसे पाने के लिए, परंतु उद्धार को हम इसलिए देख पाते हैं, इसलिए पा पाते हैं क्योंकि जो कुछ उसने किया, जो कुछ उसने किया क्रूस पर, उसको देखने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। Our focus must always be on Jesus and what he did at the cross, not what we do. He did it, not us. और हमारा जो विश्वास, हमारा जो केंद्र है, वो हमेशा यीशु मसीह और जो कुछ उसने क्रूस पर किया उस पर होना चाहिए, ना कि जो हम करते हैं, ना कि जो हम करने जा रहे हैं, ना कि हम पर, परंतु केवल और केवल जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उस पर। The scripture says it is a gift of God. और वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि ये परमेश्वर का एक तोहफा है, एक दान है। Let me ask you these questions about a gift. और चलिए मैं आपसे कुछ बातों को पूछता हूँ, उपहार के बारे में, भेंट के बारे में, दान के बारे में। If I were going to give you this pen as a gift, would you have to pay me for it? और जब मैं इस पेन को आपको उपहार के रूप में देता हूं, तो क्या आप इस पेन के बदले में मुझे कुछ पैसा देते हैं? Would you have to work for it? और क्या आपको इस उपहार के बदले में मेरे लिए कुछ काम करना है? Would it matter whether you were a man or a woman? और जब मैं ये उपहार आपको देता हूं, तो क्या ये आदमी और औरत का भेदभाव का इससे कुछ लेना देना है? Would it matter your race or nationality? और क्या इस तोहफे से, इस भेंट से हमारा जो पहचान है, हमारा जो दौड़ है, उससे कोई लेना देना है? Would it matter whether you were a good person or a bad person? और जब मैं इस भेंट को देता हूं अपनी स्वेच्छा से, तो क्या ये क्या इसके लिए आपका अच्छा और बुरा होना क्या अनिवार्य है, और ये क्या इतना इम्पोर्टेंस रखता है? With a gift, none of this matters. और जब मैं अपनी स्वेच्छा से कुछ भेंट करता हूं, तो ये सारी बातें उसमें जरूरी नहीं होती। You either say, yes, I want the gift, or no, I don't want the gift. और जब हम इस तरह की भेंट को किसी को देते हैं, या कोई हमें इस तरह की भेंट को देता है, तो हम दो बातों को कह सकते हैं कि या तो मुझे ये गिफ्ट चाहिए, और या तो मुझे ये उपहार नहीं चाहिए, गिफ्ट नहीं चाहिए। This is how salvation comes. You say, yes, I want the gift of salvation. I do not put my faith in myself. I put my faith in Jesus and what he did at the cross. और इसी प्रकार से उद्धार को हम पाते हैं जब आप कहते हैं कि हाँ, मैं उद्धार को अपने जीवन में यीशु मसीह के रूप से ग्रहण करता हूँ, और मैं अपने ऊपर विश्वास न रख के हमें जो है यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, और जो कुछ उसने उस क्रूस पर किया मैं उसको विश्वास करता हूँ। Where you say, God, I don't want the gift of salvation. I put my faith in myself. I reject you. I reject Jesus. I reject
what Jesus did on the cross. तो या तो आप हाँ कर सकते हैं उस उद्धार की भेंट के लिए जो परमेश्वर आपको मुफ्त में देना चाहता है, और नहीं तो आप ना कर सकते कि मुझे नहीं चाहिए उद्धार, मैं खुद पर विश्वास रखूंगा, मैं जो है यीशु मसीह को इनकार करता हूं और जो उसने क्रूस पर किया मैं उसको इनकार करता हूं। दो बातें, या तो हाँ हो सकती है या ना हो सकती है। The choice is yours. What will you do? Accept the gift of salvation or reject the gift of salvation? It's up to you. और यहाँ पर आपके और मेरे पास एक चुनाव होता है कि मैं इसके साथ क्या करना चाहता हूँ। या तो मैं उस उद्धार को उदारता के साथ ग्रहण करना चाहता हूँ, या मैं उसका इनकार करना चाहता हूँ। ये हमारे ऊपर है, ये प्रभु ने हमें चुनाव दिया है। Verse 9 says, not of works, lest any man should boast. और इसका पहला इफिसियों की पत्री में दूसरा का 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। Again, it's not by what we do, it's by what Jesus did. और ये दोबारा से इस बारे में जो हमने किया उसके बारे में नहीं, परंतु जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया ये उसके बारे में है। That is why the focus of our faith must be Jesus and what he did on the cross. और इसीलिए हमारा जो जो केंद्र होना चाहिए वो यीशु मसीह और जो उसने क्रूस पर किया वही होना चाहिए। Where does the power come from when we focus on the cross? और ये सामर्थ आती कहाँ से है जब हम क्रूस के बारे में प्रचार करते हैं? तो ये सामर्थ कहाँ से आती है, हम कैसे उसको देख पाते हैं? There's no power in the cross per se. There's no power in the wooden beams. There's no power in the death of Christ himself. और ये जो सामर्थ है ये कोई चीजें नहीं है जिसमें आप पहनते हैं उससे आती है। लकड़ी के दो भागों को एक साथ जोड़ दिया और वो क्रूस बन गया, उससे सामर्थ निकल के आती है। तो ये आती कहाँ से? ये जो सामर्थ है हम कहाँ से इसको देख पाते हैं? Where is the power? The power is always in the Holy Spirit. The power is always in the Holy Spirit. और जो सामर्थ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसको पाते हैं हमेशा। हालेलुया। Romans 8:2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. और यहाँ पे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय का दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। Notice verse 2 says there are two laws. और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो दूसरा वचन है वो दो नियमों के बारे में हमको बताता है, दो व्यवस्था के बारे में। These two laws are the most powerful laws in the universe. और ये जो दो व्यवस्था है ये इस संसार की सबसे बड़ी दो व्यवस्था है। The law of the Spirit of life in Christ Jesus and the law of sin and death. और ये व्यवस्था है यीशु मसीह में उसके जीवन में, और दूसरी व्यवस्था है उसका पाप और मृत्यु में। यहाँ पर हम दो व्यवस्थाओं के बारे में देख सकते हैं, जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में और पाप की और मृत्यु की व्यवस्था, दो व्यवस्था। The only law in the universe stronger than the law of sin and death is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. और ये सारी इन व्यवस्था में जो सबसे मजबूत सबसे बड़ी व्यवस्था है जो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से बढ़कर है, वो है जीवन की आत्मा की व्यवस्था यीशु मसीह में। The law of sin and death is the law that you're under if you're not saved. When you are under this law, you will sin, and eventually you will die and go to hell. और जब आप पाप की और मृत्यु की व्यवस्था में रहते हैं तो आप पाप करते हैं पाप ही करते हैं, और अंत में जो ना मिटने वाली अनंत काल की मृत्यु में प्रवेश करते हैं। The law of the Spirit of life in Christ Jesus is the law that you're under if you're saved. You're saved and the Holy Spirit lives in you and you have eternal life. और जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में हम देख पाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। The Spirit of life is the Holy Spirit.
और जो परमेश्वर का जो व्यवस्था है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम देख पाते हैं। Where does verse 2 say the spirit of life is? और ये जो दूसरा वचन है वो इस प्रकार से बताता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था किस में है। The spirit of life is in Christ Jesus. The spirit of life is और in Christ Jesus. और जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में है। What does this mean? और इसका मतलब क्या है? It means that when we keep our faith in Jesus and what he did at the cross, it gives the Holy Spirit the right to work in our lives. और इसका मतलब है जब हम जो है अपने विश्वास के साथ यीशु मसीह और उसने जो क्रूस पर किया उसकी ओर केंद्रित हो जाते हैं, अपने आप को केंद्रित कर देते हैं, तो वो पवित्र आत्मा को एक दिशा निर्धारित कर देता है। पवित्र आत्मा की एक दिशा का निर्धारण हो जाता है हमारे जीवन में कार्यों को करने के लिए। It is the Holy Spirit who gives us the power to walk in victory over sin, the sin in our lives. और ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें उस सामर्थ को देता है एक जयवंत जीवन में चलने के लिए, और जो पाप हमारे जीवन से है उनसे ऊपर उठने के लिए ये सामर्थ है पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम पाते हैं। The Holy Spirit does not work out the Holy Spirit does not work outside the finished work of Christ, which is the cross. और पवित्र आत्मा वो नहीं है जो उसने बाहर काम को किया क्रूस में। To have the Holy Spirit working in our lives, the cross must always be the object of our faith. और जो पवित्र आत्मा है वो हर दिन हम में होकर कार्य करता है, इसलिए हमारा केंद्र हमेशा यही होना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया। Now I want to talk about the story of Adam and Eve in Genesis chapter 3, verses 6 through 13. I'm not going to read the scripture. और मैं अब जो है उत्पत्ति की पुस्तक में से उसका 3रा अध्याय में से मैं बात को करना चाहता हूँ। 3रा अध्याय उसका 6वां वचन से लेके 13 तक मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। It is a story of the first sin in the Bible. और ये एक बात है जहां पर हम सबसे पहले पाप को हम यहाँ पर देख सकते हैं। In verse 7 it says Adam and Eve sinned and they knew that they were naked. और ये इस प्रकार से कहता तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। For the first time men experienced guilt. They were conscious of their sin. Their innocence was gone. They had sinned. और ये पहली बार हुआ जब उसके अंदर एक गिल्ट आया, उसको एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है, उसके अंदर जो मासूमियत थी वो चली गई और उसको एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हुआ, और यहाँ पर उसने जाना। What did their sin do? और वहां पर वो पाप ने क्या किया? It separated them from God. They heard the voice of God and they hid themselves. और यहाँ पर हमने 3 बातों को देखा कि वो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं और वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और वो खुद को छुपाते हैं, ढकते हैं और छुपाते हैं। छुपाना सही शब्द है। Why did they hide from God? और वो अब खुद को परमेश्वर से क्यों छुपा रहे थे? क्यों वो छुप रहे थे परमेश्वर के उपस्थिति से? Because of their guilt and shame. और क्योंकि जो उन्होंने किया उसका गिल्ट उनके अंदर था, वो शर्म से छुप रहे थे। Before they sinned, they loved to fellowship with God. They loved to talk with God. Now they ran from God and they were afraid of God. और जब उन्होंने पाप को नहीं किया था तो वो प्रेम करते थे उसकी उपस्थिति से, उससे बात करते थे, पर अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? वो उसकी उपस्थिति से भाग रहे हैं, वो उससे डर रहे हैं। What changed? और क्या बदल गया कि पहले तो इतना प्रेम करते थे, उसकी उपस्थिति में रहते थे, अभी क्या बदल गया? Did God change? God didn't change. His voice didn't change. God still wanted to commune with Adam and Eve. ऐसा क्या बदल गया? क्या परमेश्वर बदल गया?
नहीं, परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता। क्या उसकी आवाज बदल गई? नहीं, उसकी आवाज भी नहीं बदल सकती। परमेश्वर उनके साथ इन सारी बातों के बावजूद भी उनसे रिश्ते को रखना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था। What changed? Adam and Eve changed because of their sin. और क्या बदल गया? आदम और हव्वा बदल गए। क्यों? उनके पाप के द्वारा जो उन्होंने किया। Now they ran from God. Now they feared God. Now they felt guilty. And now they were naked to the judgment of God. और अब क्या हुआ था? परमेश्वर से भाग रहे थे, परमेश्वर से डर रहे थे, उनके अंदर गिल्ट आ गया था और वो बिल्कुल नंगे थे, परमेश्वर की आंखों के सामने थे। God asks two God asks two questions in these scriptures. Where are you and what have you done? और परमेश्वर ने यहाँ पर उनसे पूछा दो बातों को, तुम कहाँ हो और तुमने क्या किया? The first question that God asked was, where are you? और पहले भाग में उसने पूछा, परमेश्वर ने पूछा कि तुम कहाँ हो? God came calling and he said, where are you, Adam? Where are you, Eve? और यहाँ पर परमेश्वर उनको पूछा कि तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो आदम? तुम कहाँ हो हव्वा? God is calling each one of us today. Where are you? Where are you? Where are you? और इसी प्रकार से जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पूछा, परमेश्वर हमसे पूछता है, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? Why would God ask where you are? Doesn't God know where we are? और परमेश्वर ने ऐसा उनसे क्यों पूछा कि तुम कहाँ हो? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि वो कहाँ है? By calling us, God wants to know. You can try to hide yourself, but God knows where you are. You can try to run from God, but you can never run away from him. और जब वो हमें इस प्रकार से पुकारता तो वो चाहता है हम इस बात को समझे, हम कितना भी खुद को छुपाएं, लेकिन परमेश्वर जानता है हम कहाँ हैं। हम कितना भी उससे दौड़े, उससे दूर होने की कोशिश हो जाए, उससे छुपने की कोशिश करें, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। The second question God asked Adam and Eve was basically, what have you done? और दूसरा सवाल परमेश्वर ने आदम और हव्वा से पूछा कि तुमने क्या किया? He pointed right at Adam and said, did you eat of the tree I commanded you not to eat of? और उसने आदम को पूछा, आदम की ओर होकर उसने पूछा, क्या तुमने उस फल को खाया जिसे मैंने मना किया था? To Eve, he said, what have you done? और हव्वा को उसने बोला कि तुमने क्या किया? God knew what they'd done. Why did God ask them what they'd done when he knew what they'd done? और परमेश्वर ने उनसे, परमेश्वर जानता था कि उन्होंने क्या किया है, पर परमेश्वर ने ऐसा क्यों पूछा कि तुमने क्या किया है? जब वो जानता था कि आदम और ईव ने, हव्वा ने फल को खा लिया है, तो फिर उसने उनसे क्यों पूछा कि तुमने क्या किया है? He wanted them to take personal responsibility for their sins. और उसने ऐसा इसलिए पूछा ताकि जो उन्होंने किया है उस बात को वो अंगीकार करे, उस बात की पूर्ण जिम्मेदारी को वो ले। He said, what have you done? This is the same question he's asking each one of us. What have you done? उसने उनसे पूछा कि तुमने क्या किया, और इसी प्रकार का सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है कि तुमने क्या किया, क्या किया? He doesn't say, what has your pastor done? What has your wife done? What has your husband done? What has your neighbor done? और वो इस प्रकार से सवाल नहीं पूछता कि तुम्हारे जो पादरी है उन्होंने क्या किया, तुम्हारी पत्नी ने क्या किया, तुम्हारा भाई ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, पति ने क्या किया, पड़ोसियों ने क्या किया। He says, what have you done? You. और वो इस प्रकार से पूछता है कि तुमने क्या किया, तुमने। He wants us to take personal responsibility for our sins. और वो चाहता है कि जो हमने गलत कामों को किया, पापों को किया, उसकी जिम्मेदारी हम उठाएं, हम अंगीकार करें, हम उसको ले कि ये हमने किया, अपनी जिम्मेदारी हम ले, ना कि हम उसे दूसरे पर थोपे।
You can never get away from God. God will keep calling, where are you? God will keep asking, what have you done? हम परमेश्वर से भाग नहीं सकते। परमेश्वर हमें हर दिन पूछता है तुम कहाँ हो, और वो हमसे पूछता है तुमने क्या किया। At this point, you have to make a choice. और ऐसे समय में हमें एक चुनाव को हमारे सामने जिसे हमें करना है। Deal with your sin now by confessing your sin and accepting what Jesus did at the cross. और आप ये कर सकते हैं अपने जो है ये जो पाप को अंगीकार करके और विश्वास करके जो यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए किया। If you don't accept Jesus, after your death, you'll stand before God for judgment. और नहीं तो आप इनकार कर सकते हैं, और वो समय में जब न्याय का दिन आएगा तो उसके सामने आप खड़े होंगे। Adam and Eve gave excuses. और आदम और हव्वा ने बहुत सारी बातों को बनाया बचने के लिए। Isn't that what we do? Instead of taking responsibility for our sins, we give excuses. और यही बातों को हम करते हैं, जब हम कोई गलत बातें कर लेते हैं तो हम दूसरे लोगों के ऊपर जो है नाम को लगाते, दूसरे बातों के ऊपर दूसरे लोगों के ऊपर थोप देते कि उसके द्वारा हमने किया, उसने हमसे ये करवाया। Adam said, the woman you gave me made me do it. He blamed Eve, but he also blamed God for giving him Eve. यहाँ पर आदम ने बोला जो औरत तूने मुझे दी उसने मुझसे करवाया। उसने हव्वा को जो है उसने हव्वा के ऊपर नाम को लगाया, थोप दिया बातों को। दूसरा बात उसने कहा परमेश्वर के लिए कि जो औरत तूने दी, तो उसने परमेश्वर को भी इसमें परमेश्वर के ऊपर भी नाम को लगाया। Eve said, the serpent made me do it. Eve blamed the serpent. Basically, she was saying, the devil made me do it. और हव्वा ने इस प्रकार से कहा कि सांप ने मुझे ऐसा करने के लिए भड़काया, और उसने सर्प के ऊपर सारी बातों को थोप दिया। No, the devil didn't make you do it. You did it. और ये शैतान नहीं है जो आपको करवाता है, आप खुद से इसको करते हैं। No, the devil didn't make you do it. You did it. जो शैतान है वो आपको उकसाता जरूर है, परंतु ये करना और नहीं करना ये आपके हाथ में है। When you stand before God, there will be no excuses. और जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो वहां आपके कोई एक्सक्यूजेस, कोई बहाने नहीं होंगे। If you die one day unsaved, you'll stand before God and God will point out your sins. और जब आप इन सारी बातों को अंगीकार नहीं करते, तो जब आप एक दिन उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर आपके पापों को आपको दिखाएगा। He knows every one of them. You will not be able to hide your sins. और वो हर एक जन को भीतरी रूप से, बाहरी रूप से जानता है, तो हम अपने पापों को छुपा नहीं सकते। Then because your sins are not covered by the blood of Jesus, because you rejected Jesus, because you spat on what Jesus did at the cross. So अभी क्या हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमने हमारे पापों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढका नहीं गया, क्योंकि हमने यीशु मसीह को इनकार किया और जो कुछ उसने क्रूस पर किया हमने उसका इनकार किया, तो you will receive the judgment and wrath of God. You'll be sentenced to hell. There will be no appeal, no getting out. So जब हम हमारे पापों को जो है यीशु मसीह के लहू से ढका नहीं गया, तो क्या होगा, हम उस न्याय के दिन हमारे ऊपर न्याय की घोषणा होगी, परमेश्वर का जो क्रोध है उसको हम देखेंगे और अनंत काल की मृत्यु में हमें डाल दिया जाएगा, और उसके बाद हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, उसका कोई और हल नहीं है। Take care of your sins now. Confess your sins now. Repent now. Accept Jesus now. और अपने पापों को ध्यान दे, अभी आपको उसे अंगीकार करना है, आज और अभी आपको जो है अपने पापों से मन को फिराना है, आज और अभी, और परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आना है, आज और अभी, ये आज करना है, अभी करना है। When Adam and Eve first sinned, how did they deal with their sin? और जब आदम और हव्वा ने पहली बार पाप को किया, तो उन्होंने किस प्रकार से उसको ढकने की कोशिश की, किस प्रकार खुद से उसको सही करने की कोशिश की।
They sewed fig leaves together. They tried to hide or cover their sins, and they ran from God. और उन्होंने क्या किया, वो पत्तों से जब उनको अपनी नग्नता का एहसास हुआ तो उन्होंने खुद से ही पत्तों से ढकने की कोशिश की और वो खुद ही अपने पापों को ढक रहे थे और वो जो है परमेश्वर से भाग भी रहे थे। Isn't that what we do many times? We try to hide or cover our sins. और इसी प्रकार से क्या हम लोग नहीं करते, जब हम कोई पाप कर देते हैं, इवन जब हम मसीह जीवन में जब हम चलते हैं, जब हम पाप करते हैं तो हम उनको ढकते हैं। और हम किस प्रकार से देखते हैं, ये सुने इस प्रकार से। How do we try to cover our sins today? और हम किस प्रकार से अपने पापों को ढकते हैं? By good works. If we do enough good things, our good will outweigh the bad. That's how we try to cover our sin. और हम इस प्रकार से अपने पापों को ढकते हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे कामों को करते हैं, बहुत आत्मिक दिखाते हैं, आत्मिक बातों में जीते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे पाप हमारे अच्छे कामों से ढके जाएंगे। By comparing ourselves to others, I'm not as bad as that brother, I'm not as bad as that sister. और हो सकता है हम इस प्रकार से अपने पापों को ढकते हैं, दूसरे को जब हम देखते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, अरे उसने तो बहुत ज्यादा पाप किए हैं, उसके तुलना में मैंने तो बहुत ही कम पाप किए। तो इस तरह से हम अपने पापों को ढकते हैं। If I compare myself to Hitler, I may think I'm pretty good. और जब हम अपने पापों को उदाहरण के तौर पे यदि आप अपने पापों को हिटलर के साथ तुलना करें तो आप अपने आप को बहुत अच्छी जगह पाते हैं। आप सोचते हैं अरे उसने बहुत ज्यादा किया है और मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। But what if I compare myself to Jesus? और सोच कर देखिए, यदि हम अपने आप को तुलना करते यीशु मसीह के साथ। Another way we try to cover our sins is by being religious. और दूसरा और तरीका क्या है, हम खुद अपने पापों को ढकते हैं, हम बहुत आत्मिक बनने की कोशिश करते हैं, हम बहुत आत्मिक बनना चाहते दिखाते हैं। If I go to church enough, if I pray enough, if I try to obey the 10 commandments, can doing good things, good as they may, cover our sins? The answer is no. और हम इस प्रकार से सोचते हैं कि यदि जो हमने पाप किया है उसके बदले में हम रोज चर्च जाएं, कलीसिया जाएं, आराधना करें, अच्छे अच्छे कामों को करें और हम जो है आज्ञाओं को माने, तो ये हमारे पापों को ढक सकता है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं ऐसा नहीं है, नहीं ढक सकते। नो। Now God is going to show Adam and Eve how to deal with sin. और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सिखाया कि जब ऐसा पाप हमारे जीवन में है तो उसको कैसे ढक सकते हैं। This is the first reference to the cross in the Bible. और यहाँ पर हम पहली बार वो क्रूस को देख सकते हैं। It's Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, and it shall bruise your head, and you shall bruise his heel. और यहाँ पर हम देख सकते हैं, और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमेन। God speaks to the serpent, the devil, in the presence of Adam and Eve. और यहाँ पर परमेश्वर शैतान से, उस सांप से बात कर रहा था आदम और हव्वा की उपस्थिति में। He wants Adam and Eve and the devil to hear him. और वो चाहता था कि आदम और हव्वा भी इस बात को सुने। God gives the very first promise, the promise of a savior to deliver us from sin. और यहाँ पर परमेश्वर ने एक वायदे को दिया, बहुत ही पहले वायदे को, एक वायदा, एक उद्धारकर्ता का वायदा परमेश्वर ने यहाँ दिया जो हमें पापों से निकालेगा, पापों से छुटकारा देगा। This is the first promise of the cross in the Bible. और ये पहला क्रूस का वायदा, पहला वायदा है क्रूस का बाइबल में। The verse says, I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. और यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। Enmity is supernatural hatred. और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक अलौकिक नफरत को। The seed of the woman is the redeemed or Christians.
और जो उस औरत के द्वारा, उस महिला के द्वारा, उस औरत के द्वारा एक एक नई जाति को हम देख पाएंगे। because Jesus came from a woman. और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह एक औरत के द्वारा ही इस संसार में आया। The seed of the serpent or the devil are the lost or the people that are not saved. और जो बीज है, जो शैतान का बीज है, ये उस बातों को दिखाता है जो इस संसार में खो गए हैं, जो बचाए नहीं गए। Most of the world, the unsaved, have a supernatural hatred for Christians. और बहुत सारे जो लोग हैं, वो बचाए नहीं गए, वो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, तो उनके अंदर मसीही लोगों के लिए एक अलग ही तरह का नफरत है। Most of the world, the unsaved, have a supernatural hatred for Israel. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो राज्य ऐसे हैं जिनके साथ इजराइल ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको उससे नफरत है, वो उसे नष्ट करना चाहते हैं। Why does the world hate Israel? और क्यों इजराइल जैसी जगह से लोगों को नफरत है? क्यों लोग उस जगह को नष्ट करना चाहते हैं? It is supernatural hatred, enmity. और ये एक बात है जो अलौकिक है, जो अपने आप में ही है। इसमें इजराइल ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, ये अपने आप ही से है। Why? Because God used Israel to bring forth the 10 Commandments. God used Israel to bring forth the Word of God. God used Israel to bring forth the Savior. That's why the world hates Israel. और क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल को इस्तेमाल किया यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल को इस्तेमाल किया, जहां से हमें जो है परमेश्वर की आज्ञाएं हम देखते हैं। और ऐसी तमाम बातों को परमेश्वर ने इजराइल को इस्तेमाल किया, जहां से हम आशीषों को देखते हैं। Satan used a woman, Eve, to bring sin into the world. But in this scripture, God says he's going to use a woman to bring the Redeemer into the world. और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक महिला के द्वारा पाप हम देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसी महिला के द्वारा एक उद्धारकर्ता को इस दुनिया में लेकर आए। God elevates women. God promotes women. God doesn't put women down. God uses women. It is the same Holy Spirit that lives in a woman that lives in a man. और यही वो बात है, परमेश्वर ने महिला को आदर किया, उसको ऊंचा उठाया, उसको नीचे नहीं गिरने दिया, और उसने महिला को इस्तेमाल किया, क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो आदमी में है वही औरत में भी है। Then the scripture says, it, and that's Christ, shall bruise your head, and you, Satan, shall bruise his heel. That's Christ's heel. और यहाँ पर ये कहता है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये तेरे और इस क्या है? ये तेरा जो है शैतान है, और ये इस स्त्री मतलब ये यीशु मसीह के बारे में है। Bruise his heel means Jesus had to go to the cross. और इसका मतलब ये है कि जब वहां पर ये इस प्रकार से कहता है कि वो सिर को कुचल डालेगा, तो मतलब उसके एड़ी को ढसेगा, मतलब यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बानी को देगा, यीशु मसीह क्रूस को उठाएगा। Now, exactly how did Christ bruise the head of Satan? और ये किस प्रकार से शैतान ने उसके सर को कुचला? He did it at the cross. और वो उसने क्रूस पर किया, क्रूस के द्वारा किया। It says, it, that means Christ, shall bruise your head. He did it at the cross. और ये इस प्रकार से कहता है कि इस स्त्री के बीच में स्त्री तेरे सिर को कुचलेगा, स्त्री के द्वारा वो इसके सर को कुचलवाएगा। वो क्या है? वो यीशु मसीह है। To bruise means to crush or trample. और ये कुचलवाने का मतलब क्या है? कि उसको पूरी तरह से नाश कर देना और उसको नीचे ले आना। Think of Christ bruising the head of the serpent, crushing Satan, trampling Satan. और सोच कर देखिए, मसीह, जब हम सोचते हैं कि मसीह ने सांप के सर को कुचला, इसका मतलब है उसने उसके सर को कुचल दिया, नाश कर दिया पूर्ण तरीके से, और नीचे की ओर कर दिया। After you crush a serpent's head, he can't bite, he can't speak. और जब एक सांप के सर को आप कुचल देते हो, तो वो बोल नहीं सकता और वो काट भी नहीं सकता। This is what Jesus would do to Satan at the cross. और यही बात है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। He bruised the head of the serpent.
और उसने उसके जो है सिर को कुचल दिया। He'd crushed the head of the serpent. उसने उसके उसके जो सर को है उसने नाश कर दिया। And Jesus would have complete and total victory over Satan at the cross. और परमेश्वर यीशु मसीह ने पूर्ण जयवंत की घोषणा उस क्रूस पर कर दिया, शैतान को हरा दिया। In Colossians chapter 2, verses 14 and 15, it says, blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. और कुलीसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय का 14वां और 15वां वचन में हम पढ़ते हैं, और विधियों का वे लेख जो हमारे नाम पर था और नाम पर और हमारे विरोध में था, यीशु मसीह ने उसे मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। It says he spoiled principalities and powers. He made a show of them openly. He triumphed over them. और जो भी प्रधानताएं थी, अधिकार थी, उसने खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बना दिया, उनको नीचे कर दिया। Who triumphed over them? Christ. और किसने किया? वो किसने उस पर जयवंत को हासिल किया? वो यीशु मसीह था। Where did he triumph over them? At the cross. और कहाँ उसने उस जय को हासिल किया? वो था क्रूस पर। The greatest victory, the greatest triumph in the history of man occurred on the cross. और सबसे बड़ी जयवंत को, सबसे बड़े जय जयकार की ध्वनि को हम एक ही जगह देख सकते हैं, वो है क्रूस पर। There are some that are preaching the cross was the worst defeat in human history. और कुछ लोग इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि क्रूस के द्वारा हम बड़ी हार को देख सकते हैं। Some churches are taking out all songs that refer to the blood, the cross, the crucifixion. They call it defeatist terminology. They call the cross past miseries. और कुछ कलीसियां जो हैं क्रूस के बारे में गलत तरीके से उसको प्रचार करते हैं और वो उसको पुरानी बातें हिस्ट्री के रूप में उसको बोलते हैं। तो क्रूस का बातों को वो प्रचार नहीं करते। This is false doctrine. Don't listen to it. Flee from it. और जब ऐसी बातों को आप देखते हैं जहाँ क्रूस के बारे में सुने, वहां से निकल जाएं, वहां से भाग जाएं, क्योंकि ये गलत है। Remember what Paul said in 1 Corinthians chapter 1 verse 17, not with the wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. और यहाँ पर देखिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय उसका 17वां वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि ये शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। These false teachings minimize Jesus and what he did at the cross. और ये जो गलत प्रचार है, गलत जो टीचिंग है, गलत जो सिखाते हैं, वो क्रूस और क्रूस की जो क्रूस पर किया गया वो उसको नहीं बताते हैं या प्रचार नहीं करते हैं। The object of our faith must be the cross. Sin is too powerful for us. We must let Christ give us the victory over sin. और हमारा जो विश्वास का केंद्र है वो क्रूस होना चाहिए, क्योंकि जो पाप है वो हमारे लिए बहुत भारी है। केवल यीशु मसीह के द्वारा हम उस पर जय को पा सकते हैं। We do this by accepting Jesus and putting our faith and trust in Jesus and what he did at the cross. और हम इसको देख सकते हैं केवल परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के द्वारा और अपना विश्वास, अपना जो विश्वास है वो यीशु मसीह और जो उसने क्रूस पर किया उस पर निर्धारित करने के साथ हम इसको देख सकते हैं। We don't ignore the cross, we embrace the cross. We don't ignore the cross, we embrace the cross. और हमें क्रूस को इग्नोर नहीं करना है, हमें उसको ऊंचा उठाना है, हमें उसको आदर करना है, हमें उसकी ओर ताकना है। In Genesis 3:21 it says the Lord made coats of skin and clothed them. और उत्पत्ति के तीसरा अध्याय उसका 21वां वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने उनके लिए खाल से कपड़ों को बनाया। Now God is going to show Adam and Eve how to deal with their sin.
और यहाँ पर परमेश्वर ने उनको दिखाया कि किस तरीके से पाप को ढका जा सकता है। This is the second reference to the cross in the Bible. और ये दूसरी बार हम देख सकते हैं क्रूस को बहुत शुरुआती तौर पर। In clothing Adam and Eve with the coats of skin, God is telling them that fig leaves are not sufficient to deal with their sins. और परमेश्वर ने आदम और ईव को ढका एक त्वचा के द्वारा, और परमेश्वर ने उनको बताया कि जो वो खुद एक पत्तों के द्वारा खुद को ढक रहे थे, वो उनके पापों को ढकने के लिए काफी नहीं है। It shows us an innocent sacrifice is needed. An innocent animal was sacrificed to provide the coats of sin. Innocent blood was shed. और यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने एक जानवर को मारकर उसकी खाल से उसको ढका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक इनोसेंट सैक्रिफाइस, एक इनोसेंट बलिदान को हमें देख सकते हैं, और ये इशारा करता है यीशु मसीह की तरफ। It points to the sacrifice Christ would make on the cross. Jesus was innocent. He died for us. His innocent blood was shed for us. और ये इशारा करता है यीशु मसीह की तरफ, जो उसने क्रूस पर किया वो एक इनोसेंट था, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसने अपने लहू को हमारे पापों को ढकने के लिए, मिटाने के लिए बहाया। Who provided the sacrifice? और किसने वो बलिदान को मुहैया कराया, प्रोवाइड किया? God provided coats of skin for Adam and Eve. और परमेश्वर ने वो जो उनके लिए कपड़ा था जिससे वो अपनी नग्नता को ढकते, परमेश्वर ने वो खुद उनके लिए तैयार किया। This points to the fact that God would provide the sacrifice on the cross. Jesus, his only son, Jesus was the precious lamb that was slain for the sins of the world. और ये हमें दिखाता है कि उन्होंने अपने पापों को, अपनी नग्नता को ढकने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो काम नहीं आया। तो हम ये देख सकते हैं यीशु जो परमेश्वर है, उसने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर दे दिया हमारे पापों को ढकने के लिए, ताकि हमारे पाप ढके जाएं, खत्म हो जाएं। Sin could only be addressed by the sacrifice of Christ on the cross. और हमारे जो पाप है वो केवल यीशु मसीह के द्वारा, जो उसने क्रूस पर किया, उसके द्वारा ही क्षमा हो सकते हैं, ढके जा सकते हैं। Let's look at the story of Cain and Abel in Genesis chapter 4, verses 1 through 8. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have begotten a man from the Lord. And she again bore his brother Abel. And Abel was a keeper of the sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstlings of his flock and the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and his offering, but unto Cain and his offering he had no respect. And Cain was very angry, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why are you angry, and your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? If you do not well, sin lies at the door, and unto you shall be his desire, and you shall rule over him. Now Cain talked with Abel his brother, and it came to pass that when they were in the field, that Cain rose up and killed, and Cain rose up against Abel his brother and killed him. और यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 4 अध्याय में उसका पहले वचन से मैं पढ़ रहे हैं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे चढ़ाने लेकर आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू उदास और क्रोधित क्यों है? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझ उस पर प्रभुता करनी है। I want to concentrate on verses 4 and 5. और मैं आपका ध्यान को इसका जो
वचन है चौथा और पांचवा, उत्पत्ति का चौथा और पांचवा में आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। God had respect unto Abel and his offering, but unto Cain and to his offering he had no respect. और परमेश्वर ने जो हाबिल है उसकी जो भेंट है उसको स्वीकारा, परंतु केन का भेंट को नहीं स्वीकारा। Why did God respect Abel's offering? Why did God give Cain's offering no respect? Why? क्यों परमेश्वर ने उसकी तो हाबिल की तो जो उसकी ऑफरिंग थी उसको तो स्वीकार किया, भेंट को स्वीकार किया, परंतु केन की नहीं। No, there was no difference between Cain and Abel in the eyes of God at birth. और परमेश्वर की नजर में दोनों भाइयों में कोई अंतर नहीं था, वो दोनों परमेश्वर की नजर में समान थे। Both were born outside of Eden. Both were sinners. Both were guilty before God. There was no moral difference between the brothers. Both were sentenced to eternal death if they didn't find God. At birth, in the eyes of God, there's no moral difference between us. We are born unsaved. और दोनों ही जो अदन की वाटिका के बाहर पैदा हुए थे, दोनों ही पापी भी थे, दोनों ही परमेश्वर की नजर में गिल्टी थे, उन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं था परमेश्वर की नजर में। तो फिर क्यों परमेश्वर ने हाबिल को तो भेंट को स्वीकार किया और केन का नहीं? Hebrews 11:4 says, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. और इब्रानी 11:4 में इस प्रकार से कहता है कि विश्वास के द्वारा हाबिल की जो भेंट थी वो तो परमेश्वर को स्वीकार हुई, परंतु कैन की नहीं। Remember, God taught Adam and Eve how to deal with their sin when he sacrificed an innocent animal and clothed them. और यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बताया और सिखाया कि किस तरीके से वो पाप को ढकते हैं ताकि वो क्षमा हो जाए। वो केवल एक जानवर को मारकर और उसकी खाल से परमेश्वर ने स्वयं उनको ढका। Adam and Eve taught Cain and Abel how to approach God. और जो आदम और हव्वा है उन्हें वो सिखाना था केन और हाबिल को कि परमेश्वर तक उन्हें कैसे पहुंचे, परमेश्वर के सामने कैसे रहना है। Abel accepts God's way. He sacrificed an innocent lamb. और हो सकता है आदम और हव्वा ने सिखाया और हाबिल ने उसको स्वीकारा और उसने एक जानवर को मारकर परमेश्वर को चढ़ाया, भेंट दिया। Cain rejects God's way. He brought forth the fruit of his own hands. और केन ने उस बातों को स्वीकार किया और उसने हाथों से उगाया उसको लेकर परमेश्वर के पास गया। Abel's altar speaks of repentance, of faith, of the precious blood of Christ, the Lamb of God without blemish. Abel's sacrifice points to the cross. और जो हाबिल की जो वेदी थी वहां पर हम देखते हैं एक मन फिराव को, एक विश्वास को, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने उसको जो है एक्सेप्ट किया। Cain's altar speaks of pride, of unbelief, of self-righteousness. और जो केन है उसकी वेदी के पास हम जाते तो हम देखते हैं एक गुरूर था, एक अविश्वास था, वो खुद से सारी बातों को करना चाहता था। Cain's altar basically said, I don't need Jesus, I don't need the blood, I can do it on my own. उसका जो वेदी है वो इस प्रकार से दिखाता है कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, उसके लहू की जरूरत नहीं है, मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ। Abel's offering was a bloody sacrifice. It was beautiful in God's eyes, but repulsive to man's eyes. और जो हाबिल की जो भेंट थी वो परमेश्वर की नजर में सुंदर थी क्योंकि उसमें लहू के द्वारा भेंट दिया गया। हो सकता है वो मनुष्य की आंखों को ना भाए। What if you came into your church one Sunday morning and they were sacrificing lambs and blood was flying all over? और सोच कर देखिए, हाबिल ने सुबह उठा होगा और एक जानवर को मारा होगा, चारों तरफ खून बिखरा होगा। हो सकता है मनुष्य की नजर में ये अच्छा नहीं है। Would it be beautiful to your eyes? No, but it would be beautiful to God's eyes. Why? Because it represents our sins being washed away by the blood of Jesus. और हो सकता है ये मनुष्य की नजर में अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नजर में अच्छा है क्योंकि हमारे पापों को केवल लहू ही के द्वारा धोया जा सकता है। Cain's offering was an unbloody sacrifice. It was beautiful to man's eyes, but it was repulsive to God's eyes.
और पर जो केन की भेंट थी उसमें जो है लहू का कोई बात ही नहीं था। वो मनुष्य की नजर में अच्छा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं था। The scripture says that Cain was a tiller of the ground. Cain had probably worked long and hard to produce his offering, and he brought his best fruits and vegetables to God. और इसमें हम देख सकते हैं वचन में कि केन ने बहुत मेहनत को किया ताकि अच्छा फल आए, अच्छी भूमि की उपज आए। उसने बहुत मेहनत को किया उस भेंट को चढ़ाने के लिए अपने आप से। Would Cain's offering be beautiful to your eyes? Yes, but Cain's offering was repulsive to God. परंतु ये मनुष्य की नजर में तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये मनभावता नहीं है। Why wasn't Cain's offering acceptable to God? Why wasn't Cain's offering beautiful in God's eyes? Because और God क्यों requires a bloody sacrifice. क्यों क्यों केन का जो भेंट है वो परमेश्वर की नजर में उतना परमेश्वर की नजर में नहीं रहा, क्योंकि उसमें लहू नहीं था। लहू के द्वारा जो है हम उसमें पापों को धोया नहीं गया था। In Hebrews 9:22 it says without the shedding of blood there is no remission of sins. और ही इब्रानी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में इस प्रकार से कहा गया है, यदि लहू का छिड़काव नहीं है तो उधर कोई पाप क्षमा नहीं है। Cain's unbloody sacrifice was worthless and was an abomination to God, as is every other bloodless sacrifice. और जहां पर लहू का बहाव नहीं है, छिड़काव नहीं है, वो बलिदान नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं वेदियों पर लहू और बलिदान को हम देख सकते हैं। Each person identifies himself with the offering he presents. और जो लोग खुद से खुद से कामों को करते हैं, वो अपने आप को बढ़ाकर दिखाते हैं। Abel's was accepted by God. Abel was accepted by God because his offering was accepted by God. It was a bloody sacrifice. और जो हाबिल है उसकी जो भेंट है परमेश्वर ने स्वीकारा, उसके लहू का जो बलिदान है जो उसने किया वो परमेश्वर ने उसको स्वीकारा। Cain was rejected by God because his offering was rejected by God because it was an unbloody sacrifice. और कैन का जो त्याग था, जो बलिदान था, वो परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य नहीं रहा। उसका जो उसने वहां पर लहू को नहीं बहाया, इस प्रकार से परमेश्वर की नजर में वो ग्रहण योग्य नहीं रहा। God will only accept a bloody sacrifice. God will only accept a bloody sacrifice. और परमेश्वर केवल वो लहू के बलिदान को ही एक्सेप्ट करता है और उसी के द्वारा ही वो हमें जो है छुटकारे को दिया है और बातों को दिया है। What kind of offering are you giving to God? और किस प्रकार की जो बलिदान है, भेंट है, आप प्रभु को देते हैं। Today we bring a bloody offering to God by keeping our faith in Jesus and what he did at the cross. और आज हम एक जो है लहू के बलिदान के द्वारा हम प्रभु को हम जो है भेंट दे सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उस पर विश्वास करके। If we put our faith in anything else, our good works, our church, our religious ceremonies, a man like our pastor, our ability to pray, confessing the word, or fasting, it is a bloodless sacrifice that will never be accepted by God. और यदि हम यीशु मसीह और उसके कामों को जो उसने क्रूस पर किया उस पर विश्वास न करके बाकी तमाम चीजों पे विश्वास करते, जैसे कि अच्छे काम हो गए, कलीसिया हो गई, और जो हमारे पास्ट लोग हैं, अगुवे लोग हैं, उनको विश्वास करते हैं, उनके ऊपर विश्वास को रखते हैं, अपना योग्यता पे विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर की नजर में कभी भी ग्रहण योग्य नहीं है। You will be accepted or rejected according to the sacrifice you present to God. और आप जो है परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ना ग्रहण योग्य हो सकते हैं, जो बलिदान आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं उसके द्वारा। You must give God a bloody sacrifice by keeping your faith in Jesus and what he did at the cross.
और हम परमेश्वर को लहू का बलिदान चढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आपको अपना हाथ काटना है और लहू को चढ़ाना है। इसका मतलब ये है कि जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, उसके द्वारा, उस पर विश्वास रखने के द्वारा हम जो बलिदान को चढ़ाते हैं वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। One last set of scriptures. और ये आखिरी हम इसको बंद करेंगे, एक आखिरी जो वचन को हम पढ़ेंगे। Luke 18 verses 9 through 14. And he spake और this हम parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up to the temple to pray, the one a Pharisee, the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself: God, I thank you that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. But the publican, standing afar off, would not lift up his eyes in heaven, but smote his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself shall be abased, but he who humbles himself shall be exalted. और आइए हम लूका का रचित सुसमाचार में उसका 18वां अध्याय 9वां वचन से हम पढ़ते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ी होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपना छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वे दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। Who is Jesus speaking this parable to? Verse 9 tells us those who trusted themselves for their righteousness. और यहाँ पर ये दृष्टांत किसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है? वचन 9 हमें बताता है कि ये उनके बारे में प्रभु ने दृष्टांत किया जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं और वो दूसरों को तुच्छ जानते थे। Is Jesus speaking to you? Are you trusting in your own righteousness? क्या यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहा है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि आप धर्मी हैं? Look at the Pharisee. He prayed. He fasted twice a week. He tithed. I'm sure this man would have been accepted in any church in the world and be in good standing. और आइए इस फरीसी को देखें जो प्रार्थना करता था, हफ्ते में 2 बार उपवास रखता था, अपने भेंटों को देता था, दशमांश को देता था। पर मैं विश्वास करता हूँ ये किसी भी कलीसिया में लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको आदर करेंगे, और ये बहुत एक अच्छी पदवी पर है। Did God accept this man? No. This man prayed, fasted, and tithed, but yet he was not accepted by God. क्या परमेश्वर ने इस व्यक्ति को इसको एक्सेप्ट किया? नहीं। ये प्रार्थना करता था, उपवास करता था, दशमांश को देता था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं किया। क्यों? Why? He focused on himself. He was working out his own righteousness. He was working out his own salvation. He didn't need Jesus. He didn't need a bloody sacrifice. और क्यों उसको परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया? क्योंकि उसका जो केंद्र था वो खुद था। उसका जो केंद्र था वो उसकी धार्मिकता थी वो खुद थी। वो खुद अपना उद्धार के ऊपर भरोसा रखता था। उसको यीशु मसीह की जरूरत नहीं था। वो जो क्रूस पर जो उसने किया उसके ऊपर उसका भरोसा नहीं था। I want to say this: hell is full of millions and millions of people who tried to work out their own righteousness. Will you be one of them? और मैं आपको बताना मांगता हूं कि जो नरक है, जो अनंत काल का जो मृत्यु है, वहां जो जगह, वहां पर बहुत सारे लाखों और करोड़ों लोग हो सकते हैं जो अपने आप से, अपनी धार्मिकता के द्वारा इस काम को करने की कोशिश करते हैं। क्या आप उनमें से एक तो नहीं? Hell is full of millions and millions of people who tried to work out their own righteousness. Will you be one of them?
और मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, वहां पर ऐसे बहुत लोग होंगे जो अपनी धार्मिकता के द्वारा सेवकाई को करते होंगे, अपनी धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो है अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। क्या आप उनमें से एक तो नहीं? Look at the publican. He wouldn't lift up his eyes to heaven. He smote himself on the breast and cried, God, be merciful to me, a sinner. God, be merciful to me, a sinner. और यहाँ पर हम देखते एक चुंगी लेने वाले को, उसने अपने आंखों को स्वर्ग पर तक भी नहीं उठाया, उसने खुद को जो है इतना नीचे किया और परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पे दया कर क्योंकि मैं पापी हूँ। Who prayed? Who fasted? Who tithed? The Pharisee. किसने प्रार्थना किया, उपवास किया और दशमांश को दिया? वो था एक फरीसी। Who did God accept? The publican. और किसको परमेश्वर ने ग्रहण किया? वो था चुंगी लेने वाला। Why? The publican needed Christ, the bloody sacrifice. The Pharisee did not. और क्यों उसे किया, क्यों परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया? क्योंकि उसको यीशु मसीह का जरूरत था, उसे वो जरूरत था जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। We cannot deal with sins on our own. We need to repent, and the focus of our faith must always be the cross, the cross, the cross. और मैं आपको यहाँ बताना मांगता हूँ कि हम अपने पापों के साथ, अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने अपने हर एक बातों के द्वारा हम नहीं डील कर सकते। हमें आज अंगीकार करने की जरूरत है, मन फिराव करने की जरूरत है, और हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो केंद्र है, वो हमेशा वो क्रूस और वो क्रूस पर ही होना चाहिए। Amen. आमेन।